जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि प्रतिभा किरण योजना का जो फॉर्म है सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का या फोर्थ ईयर का स्कॉलरशिप फॉर्म हमें कैसे भरना है। स्कॉलरशिप जो फॉर्म होता है सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में, जिसे हम कहते हैं रिन्यूअल करना या हिंदी में हम कहें नवीनीकरण करना। तो रिन्यूअल फॉर्म हम कैसे भरेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन को देखेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। 2024-25 की क्या प्रोसेस रहने वाली है, सारी जानकारी को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वैसे जो गांव की बेटी योजना का जिस तरह से फॉर्म भरा जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से प्रतिभा किरण योजना का भी भरा जाता है। दोनों ही फॉर्म सेम टू सेम रहते हैं। दोनों ही फॉर्म को भरने का प्रोसेस सेम रहता है। गांव की बेटी योजना का मतलब है कि गांव की जो लड़कियां केवल जो गांव में रहती है, रूरल एरिया में रहती हैं, उनके लिए रहता है। और प्रतिभा किरण योजना का क्या मतलब है कि जो ऐसी लड़कियां जो कि सिटी में रहती हैं, उन्हीं को प्रतिभा किरण योजना का लाभ मिलता है। बट डिफरेंट ये रहता है, लेकिन जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस रहता है ना, वो सेम टू सेम रहता है। 1% का भी अंतर नहीं रहता है, ठीक है। तो आप गांव की बेटी योजना वाला वीडियो देख लीजिए। मैं वीडियो बना दिया है गांव की बेटी योजना का। मैं आपको अब जो आगे का प्रोसेस चलेगा सेम टू सेम वही है। ऐसा नहीं सोचना कि हम प्रतिभा किरण योजना का है, क्या प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, वही सेम टू सेम फॉर्म रहने वाला है। उस वीडियो को आप देख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर आकर सर्च करना है एमपी स्कॉलरशिप। फर्स्ट नंबर पर लिंक आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक होम का बटन दिखाई देगा, इस होम वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों गांव की बेटी एंड प्रतिभा किरण योजना का ऑप्शंस दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक तो रेड कलर में, एक ग्रीन कलर में। जो रेड कलर में ऑप्शंस दिख रहा है, ये तो न्यू स्टूडेंट के लिए है। न्यू स्टूडेंट का मतलब होता है जो नए स्टूडेंट है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। वो क्या करते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं। तो दोस्तों, रिन्यूअल करने के लिए आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और एक पासवर्ड होगा, उससे हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्रीन कलर में जो लिखा है पहले से रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, कैप्चा कोड का जो आंसर दिख रहा है वो यहाँ पर डाल देना है, सर्च कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात समझना दोस्तों, जो सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के जो फॉर्म होते हैं ना, जो रिन्यूअल होते हैं ना, वो रिन्यूअल कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा, आप सेकंड ईयर में रिन्यूअल करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा और जो पासवर्ड मिला होगा, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड तो आपके पास में होगा, ठीक है। लेकिन जब आप अपना सेकंड ईयर का फॉर्म भरोगे ना, तो जो सेकंड ईयर का फॉर्म भरने से पहले आपको एक केवाईसी करनी पड़ेगी। और जब केवाईसी करोगे तो फर्स्ट ईयर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड था, वो सेकंड ईयर में चेंज हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ईयर वाला था वो डिलीट हो जाएगा, और सेकंड ईयर वाला जब केवाईसी कर लोगे तो आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल जाएगा। तो आपको फर्स्ट ईयर वाला फेंक देना है और सेकंड ईयर वाला अपने पास में रख लेना है। ऐसे ही जब सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें दोस्तों एक केवाईसी करनी पड़ती है। जब हम केवाईसी करेंगे तो केवाईसी करने के टाइम पर हम पुराना जो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड है उससे तो हम लॉगिन कर लेंगे। लेकिन जब हम केवाईसी को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद हमारे पास में एक न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। तो फिर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से अपना जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें अपना कैसे केवाईसी करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाल देनी है, इसके बाद सर्च कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी डालनी पड़ेगी, ठीक है। समग्र आईडी आपको फिल कर देना है, यहाँ पर जो भी आपकी समग्र आईडी है, और इसके बाद में कैप्चा कोड का आंसर डाल देना और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी समग्र आईडी से जो नंबर लिंक होगा उस नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी भेजना पड़ेगा। अभी तो हमें केवल नंबर दिख रहा है और लास्ट के 4 डिजिट हमें दिखेंगे, ठीक है। कैप्चा कोड का आंसर डाल देना, जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, डाल देना। कैप्चा कोड का आंसर डाल देना, वैलिडेटेड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम ओटीपी फिल करते हैं और वैलिडेट ओटीपी पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो होगा क्या, हमारे सामने हमारा पूरा फॉर्म है जो कि ओपन होकर आ जाएगा, जो कि हमें कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है। यहाँ पर हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये जो ऑप्शंस है वो ओपन ही नहीं होंगे, ये सारे ऑप्शंस। अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो ईमेल एड्रेस आप चेंज कर पाओगे, ठीक है। अगर यहाँ से अपना मोबाइल नंबर भी चेंज करना चाहते हैं तो हो जाएगा, अगर आपके केस में जो कि ऑप्शंस ओपन होता है तो। अब अपना क्या करना है, आपको अपना एड्रेस दिखेगा, आपको एड्रेस में चेंज करना है तो कर सकते हैं, इसको छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इन दोनों पर चेक मार्क कर देना है, जैसे कि मैंने चेक मार्क कर दिया। कैप्चा कोड का आंसर डाल देना, अपडेट
एप्लीकेशन डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको न्यू यूजर आईडी एंड न्यू पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से गो टू स्कॉलरशिप पोर्टल एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, जो पासवर्ड मिला है, उससे कैप्चा कोड डाल के अपना लॉगिन कर लेना है। अब दोस्तों आप सोचोगे कि हमारे पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड पहले ही सही था, तो उससे हम डायरेक्ट लॉगिन कर सकते थे, आपने चेंज क्यों करवाया? जी हाँ, बिल्कुल आप ये सही सोच रहे हो। लेकिन दोस्तों जब आप अपने फर्स्ट ईयर वाले या पुराने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड से जब लॉगिन करते, तो आपके सामने एक एरर आ जाता और वहाँ पर आपको दिखाई देता कि सबसे पहले आपको केवाईसी करनी है। अगर आपको केवाईसी करने का ऑप्शंस आता, तो मैंने अभी तक जो प्रोसेस बताई है, उस प्रोसेस के माध्यम को आपको केवाईसी करनी होगी। अगर आपके सामने ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो फिर आप केवाईसी नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस आता है, ठीक है। अगर इस तरह का दिख रहा है कि आपको केवाईसी करने के पश्चात ही अपना फॉर्म लॉगिन करना है, अगर इस तरह का आ रहा है तो ही आपको केवाईसी करना है, अन्यथा फिर आपको केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इतनी जो प्रोसेस बताई है, वो उस प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है और अब आपको मैं जो आगे प्रोसेस बता रहा हूँ, केवल वही प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब लॉगिन के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब दोस्तों आप अपना अगर गाँव का बेटी का भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, अगर प्रतिभा कन्नड़ का भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। दोनों का प्रोसेस सेम होता है दोस्तों, दोनों का प्रोसेस सेम है, इसलिए मैं एक फॉर्म यहाँ पर आपको गाँव की बेटी का करके बता रहा हूँ और अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सारी डिटेल हमारी फर्स्ट ईयर की फिल की हुई हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल जनपद पंचायत से जो गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र है, उसको ही आपको अपलोड करना है और कोई भी चीज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का आपका गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र होगा, उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है, आपका एकेडमिक ईयर कौन सा है। यहाँ पर आपको एडमिशन ईयर सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। एडमिशन ईयर सिलेक्ट नहीं करना है। एडमिशन ईयर अलग होता है, एकेडमिक ईयर अलग होता है। एडमिशन ईयर कौन सा होता है, जब हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, और एकेडमिक ईयर कौन सा होता है, जो वर्तमान में हमारा सत्र चल रहा है। तो एकेडमिक ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से चॉइस फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कर लेना है। तो यहाँ से आपका जो एकेडमिक ईयर कौन सा चल रहा है प्रेजेंट में, 24-25 चल रहा है, तो 24-25 यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। जैसे हम अपलोड कर देते हैं, यहाँ पर दोस्तों सक्सेस का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हमने जैसे ही सेव कर दी, अपलोड कर दिया, हमारे पास सक्सेस का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर दिखाई देगा रिन्यूअल, एक रिन्यूअल का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, रिन्यूअल गाँव की बेटी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका डिटेल आ जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन का डिटेल था फर्स्ट ईयर में जो हमने अपलोड किया था, वो डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एकेडमिक ईयर में आपको क्या दिखाई देगा, एकेडमिक ईयर में यहाँ पर आपको 24-25 दिखाई देगा। और यहाँ पर आप स्कीम में गाँव की बेटी देख लेना कि गाँव की बेटी दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर गाँव का बेटी दिखाई दे रहा है तभी आपको, और 24-25 दिखाई दे रहा है तभी आपको यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट करना है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और जैसे आप नीचे आओगे तो आपको इंस्टीट्यूट कोड वगैरह ये सारी कोड दिखाई देंगे जो फर्स्ट ईयर में हमने अपलोड किए थे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना, यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देगा कोर्स ईयर, तो यहाँ पर आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना होगा, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का जो भी ईयर आपका है वो यहाँ पर सबमिट करना है। इसके बाद में आपको डालनी है एडमिशन डेट फॉर एकेडमिक ईयर, यहाँ पर एडमिशन डेट डालनी है और कौन सी डालनी है, एकेडमिक ईयर वाली। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं यूट्यूब पर, वो क्या करते हैं एडमिशन डेट नहीं डलवाते हैं, और जो फर्स्ट ईयर की डेट है ना, फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट ने डेट डाली थी वही डेट को यहाँ पर डला हुआ छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, एडमिशन डेट डालनी है फॉर एकेडमिक ईयर। मैंने आपको बताया ना कि एडमिशन ईयर हमारा अलग होता है और एकेडमिक ईयर हमारा अलग होता है। एडमिशन ईयर क्या हो गया कि हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हमने, मान के चलिए 2023 में, और अब हम जो सेकंड ईयर में आ गए तो सेकंड ईयर में रिन्यूअल कर रहे हैं, तो रिन्यूअल करते टाइम पर हम कौन से ईयर में हुए, हम हुए दोस्तों सेकंड ईयर में, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है तो एकेडमिक ईयर का एडमिशन डेट डालना है। अब जब एकेडमिक ईयर हमारा सेकंड ईयर है ना, तो सेकंड ईयर में आप सभी को अच्छे से पता होगा कि हमने एक प्रमोशन फीस सबमिट की थी। तो जब वो प्रमोशन फीस सबमिट की थी, या आपके केस में हो सकता है कि आपने सेकंड ईयर की कॉलेज में फीस जमा की हो, तो जो फीस जमा की थी और जो फीस जमा की है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाली, ठीक है, उसकी डेट डालनी है कि आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब सबमिट किया था, ठीक है। इसके बाद में आपको नामांकन डेट डालनी है। अगर आपने फर्स्ट ईयर का फॉर्म सबमिट किया था और नामांकन डेट नहीं आई है,
तो यहाँ पर नामांकन डेट डालनी है। अगर हम सेकंड ईयर का थर्ड ईयर का सबमिट कर रहे हैं, तो सेकंड ईयर का जब नामांकन नंबर आ गया होगा तो हमने फिल कर दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रोल नंबर भी हम फिल कर सकते हैं, नामांकन डेट भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ईयर वालों को फिल करना है, लेकिन थर्ड ईयर वालों को फिल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 12वीं क्लास की डिटेल दिखाई देगी, इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारी पुरानी डिटेल है और इससे हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। और जैसे ही सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पर चेक मार्क कर देना। ठीक है, और यहाँ पर रिन्यू अपडेट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारी एप्लीकेशन है जो कि सक्सेस हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। और सक्सेस होने के बाद इसके हमें डैशबोर्ड पर जाना होगा। ठीक है, जो कि हमें एप्लीकेशन डैशबोर्ड कहाँ पर दिखाई देगा, सबसे कॉर्नर पर दिखाई देता है एप्लीकेशन डैशबोर्ड, तो यहाँ पर हमें क्लिक कर दें। तो दोस्तों जैसे हम इसके डैशबोर्ड पर आते हैं, अब हमें अपना फॉर्म जो कि लॉक करना है। तो हमने जितने भी फॉर्म अप्लाई किए हैं वो सारे फॉर्म हमें दिख जाएंगे। अब हमें अपना फॉर्म जो कि लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए यहाँ पर लॉक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और आपको जो पेज दिखाई देता है उसके सबसे नीचे, यानी सबसे नीचे आ जाना है, डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन करके, और लॉक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब हमारा फॉर्म है जो कि लॉक हो जाएगा। ठीक है, लॉक होने के बाद में इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, लॉक। और यहाँ पर दोस्तों व्यू एप्लीकेशन या दोस्तों व्यू या प्रिंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें रिन्यू करना है, तो जो कि सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।